चलिए अब यहाँ से सीधे रुख कर लेते हैं फाइनल बेट का। रजत मौजूद हैं फाइनल बेट लेकर। बताइए रजत, कौन सा स्टॉक है? बिल्कुल, हिमाद्री केमिकल है मेरे रडार पर, जिसमें समझता हूँ कि यहाँ से तेजी बन सकती है। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में केमिकल स्टॉक्स ह्यूजली एक्यूमुलेटेड हैं। आज के सत्र में भी काफी स्ट्रांगली खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 35-50 का एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर आके मेंटेन करना शुरू कर रहा है स्टॉक। तो कहीं ना कहीं जो पिछले हाईज थे उनको ब्रीच करने की कोशिश है, और जब ऐसा होता है अक्सर तो टेक्निकल लेवल्स इंपॉर्टेंट ब्रीच होते हैं। बहुत स्ट्रांगली आज के सत्र में खरीदारी हो रही है। और ऊपर से अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे भी, मार्जिन फ्रंट पे अगर आप देखेंगे तो लगातार तिमाही दर तिमाही जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होते चले जा रहे हैं। पिछली तिमाही में भी काफी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ रिजल्ट्स कंपनी ने डिलीवर किए थे, और अब इस तिमाही से भी उम्मीद काफी ज्यादा बन जाती है। और वैसे भी केमिकल स्टॉक्स जो है उससे बाजार पर फोकस हो रहे हैं। फैक्ट 15% के आसपास का सर्किट लेवल है, 37 रुपये के आसपास के टारगेट्स लगा के चलें, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते रहिए, क्योंकि बाजार पर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा इस समय देखने को मिलती है। लेकिन जो टेक्निकल पैटर्न्स है क्रूशियल लेवरेजेस के ऊपर, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर होल्ड कर रहा है। ऐसी स्टॉक्स बाजार में चेज हो रहे हैं, स्टॉक पे बेट लगाएं। चलिए हिमाद्री केमिकल्स अगर आप देखें 35-70 की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट अगर आप देखें दिन के सर्वोच्च स्तर के आसपास कारोबार कर रखा है। शुक्र रजत इस पूरी बातचीत का। और एक दो काउंटर्स को देखते हैं जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव है। लेट्स टेक डेल्टा कॉर्प पर। आप देखें डेल्टा कॉर्प सुबह भले ही अनवाइंडिंग मोड में था, लेकिन सुबह एक फ्लैट ओपनिंग के बाद डी लो पे गया 105 और अब 111 को स्ट्राइक कर गया है। राजेश जरा एक बार स्टार्ट को भी देखिएगा। मैं लार्ज कैप में बात नहीं कर रहा हूँ इस वक्त, मैं ज़्यादातर डेडिकेटेड स्मॉल कैप मिड कैप में बात कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर को देखिए, क्या लगता है इसको देख के? देखिए मुझे लगता है कि हमारी लास्ट वीक की इस पे बात हुई थी। दैट टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट समवेयर 95-97 लेवल। वी वर एक्सपेक्टिंग 108 टारगेट ऑफ 108। मुझे लगता है स्ट्रक्चरली इसमें थोड़ा चेंज हो रहा है। चेंज ये हो रहा है कि पहला जो वीकनेस दिखता था ये थोड़ा बाय एंड डिप्स काइंड ऑफ काउंटर हो चुका है। पहले हम सोचते थे कि नहीं इसमें सेल ऑन राइज करे, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इसमें स्ट्रेंथ आ रही है। तो स्ट्रेंथ जो इसको जो स्ट्रेंथ है वो इसको और लेके जाएगी। मुझे लगता है इसका जो टेक्निकल टारगेट रहेगा वंस एंड फॉर जो रेजिस्टेंस दिखता है वो रफली फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा रफली 122 के आसपास। और अगर आप इसको मंथली चार्ट पे देखो तो इसका पोजिशनल रेजिस्टेंस रहेगा 138 का। सो आप ये पकड़ के चले कि यहाँ पे इसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम अभी पॉजिटिव है। बाय एंड डिप स्ट्रैटेजी रखें। पोजिशनल स्टॉप लॉस जो होगा डेल्टा कॉर्प में वो रफली रहेगा 100 के नीचे, और टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट 120 के आसपास, सेकंड रहेगा 138-140 के आसपास। जी, इनफैक्ट कुछ देर पहले हम ऑटो एंसिलरी स्पेस से 3 स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, मदरसन सुमी, रिको ऑटो और प्रिकॉल। अगर बीते कई दिनों की परफॉर्मेंस आप इनकी देखेंगे तो ये स्टॉक्स कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स रहे हैं। और जब जब इन स्टॉक्स में एक डिप आया है तब तब नेक्स्ट सेशन में हमने वापस लोअर लेवल से रिन्यूड बाइंग इन स्टॉक्स में आते हुए देखिए। कल आप देखिए मदरसन सुमी टूटा था, आज वापस 3-3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सिद्धार्थ, प्रिकॉल, रिको ऑटो, मदरसन सुमी काफी चल चुके हैं ये स्टॉक्स। प्रिकॉल की, रिको ऑटो की जो हाल ही की अर्निंग्स आई थी वो भी काफी स्ट्रांग रही थी। तो अभी के इन स्तरों से और मजबूती की भी प्रोजेक्शन मजबूती और आती हुई लग रही है आपको इन स्टॉक्स में? और अगर नया निवेश करना हो ऑटो एंसिलरी में तो कौन सा स्टॉक आपको ठीक लग रहा है? देखिए इन सारे स्टॉक की जो आप जिक्र कर रहे हैं इनमें से रिको ऑटो हमारा व्यू काफ़ी ऑप्टिमिस्ट है। हम मानते हैं कि यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है रिको ऑटो पे। साथ ही साथ अगर दूसरे ऑटो एंसिलरी पैक की में बात की जाए तो जमुना ऑटो जो स्प्रिंग सप्लाई करती है एमएचसीवी सेगमेंट को, वो काफ़ी उम्दा लग रहा है। क्योंकि अगर एमएचसीवी सेगमेंट की ग्रोथ की बात करें तो 23% CAGR ग्रोथ हो चुका है पिछले 2 साल में, और आने वाले 2 साल में 15 से 17% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। साथ ही साथ नए प्रोडक्ट्स भी ला रही है जमुना ऑटो, जैसे कि पैराबोलिक स्प्रिंग जिसमें 90% मार्केट शेयर है। तो एक तरीके से मोनोपोली ही हो गई उनका जमुना ऑटो की। तो ओवरऑल ऑपरेशनली अच्छा लग रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस है, गुड फ्री कैश फ्लो है, रिटर्न रेशियो स्ट्रॉन्ग है। जमुना ऑटो पे एक नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। इस बीच आप एक बार आप सन फार्मा को देखिए। आज सुबह से ये स्टॉक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अभी करीब 855 सुबह अगर आप देखें 855 हिट भी किया था। राजेश एक बार इसका F&O दिखाइएगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या स्टैटिस्टिक्स है। सन फार्मा, मैं इंटरडेटेड की बात नहीं कर रहा हूँ राजेश, जरा आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए। बहुत जिसे कहते हैं ना नसीब से मिलता है ऐसा स्ट्रक्चर। ये मुझे ठीक याद है, ऐसे ही स्ट्रक्चर था आपका इंडिया सीमेंट्स का। जरा प्लीज़ एक बार आप अगर कर सकते हैं तो इंडिया सीमेंट्स और सन फार्मा का जरा क्रॉस चार्ट दिखाइएगा, ईयरली क्रॉस चार्ट। ठीक यही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, लगभग साल भर की स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, और उससे बाहर निकल के आना। अगर मैं 700 से लेके 850 के 150 रुपए के मुंह को लेके रोता रहा तो शायद पैसा नहीं बनेगा। पैसा बनेगा 850 के ऊपर पार्टिसिपेट करने में। क्या कहते हैं राजेश?
देखिए व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग इज एब्सोल्युटली राइट। इनफैक्ट अगर आप इसको वीकली पे भी कन्वर्ट करो चार्ट को, तो मुझे लगता है कि इसका जो टेक्निकल ब्रेकआउट लेवल है दैट इज समवेयर नियर 828। तो आई कैन से दैट 828 830 का जो लेवल है दैट शुड एक्ट लाइक ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और मुझे लगता है कि इसमें डेफिनेटली बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रखना चाहिए। हालांकि यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस दिखता है एज फार एज द वीकली चार्ट इज कंसर्न वो 880 के आसपास है। सो वी कैन से 830 एंड 880 के बीच में अगर ये कंसोलिडेट भी करे तो भी एक अच्छा पैटर्न बनेगा और आगे चल के इसमें डेफिनेटली पैसा बनेगा। जी आदित्य, कोई ट्रेड समझ में आ रहा है जो कल के लिए कैरी करना चाहेंगे? फार्मा सेक्टर में देखें तो यहाँ से हमको लगता है कि डॉक्टर रेड्डी में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म हमें इसमें टारगेट आ रहा है 3050 का, कोई थोड़ा सा वेट करेगा 3120 के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड इशू काफी फेवरेबल है, तो यहाँ से डॉक्टर रेड्डी एक बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2930। सेल करने के लिए भी मुझे लगता है कि यहाँ से एक एलएनटी अच्छा स्टॉक है जिसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन लाकर चल सकते हैं। स्टॉक ने काफी एक ब्रेकडाउन दिया था लास्ट वीक, उसके बाद इसमें हमने फॉलोअप सेलिंग आते हुए देखी है। तो यहाँ से एक पोजिशनल ट्रेडर के लिए थोड़ा सा एलएनटी मुझे लगता है कि शॉर्ट करके चल सकते हैं विद द टारगेट ऑफ 1380 करंट लेवल्स पे, या किसी पुल बैक में शॉर्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1490। कोई ऑप्शन ट्रेड भी कैरी करेंगे आप कल के लिए आदित्य, या फिर कोई ऑप्शन ट्रेड समझ में आ रहा है इस वक्त? आई मीन 4 स्टॉक्स जो कि इंडेक्स में किसी अच्छे आई मीन ऑप्शन ट्रेड कैपिटलाइज, फॉर इंस्टेंस सन फार्मा का जो जिक्र मैं कर रहा था 860 का कॉल ऑप्शन सुबह से अगर आप देखें, मैं इस पर नज़र भी रखे हुए हूँ। फिर आप देखिए एक डॉक्टर रेड्डीज फॉर ए टिपिकल पुल बैक, इसमें कोई ऑप्शन पकड़ना हो, मारुति में कोई ऑप्शन पकड़ना हो, ओएनजीसी में कोई ऑप्शन पकड़ना हो। मुझे लगता है कि यहाँ से मार्केट अब यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा रादर देन कि निफ्टी में कोई बड़ी मूव देखें हम। सन फार्मा एक अच्छा स्टॉक है, इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट भी दिया है, तो यहाँ पे हमको लगता है कि शॉर्ट टर्म में 895 तक के लेवल दिखा सकता है। 860 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, कभी 21-21.5 के आसपास चल रहा है। इसमें 35 से लेकर 38 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। इसमें नीचे में 11 रुपये का स्टॉप लॉस ला के चलिए। दूसरा स्टॉक मुझे एक लगता है कि यहाँ से रियल्टी सेक्टर में अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का एक 90 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं, करीब 3.5 रुपए के आसपास चल रहा है। हमको लगता है कि यहाँ से इंडिया बुल्स में 94-95 तक के लेवल जल्दी देखने को मिलेंगे, जिसके चलते इस कॉल ऑप्शन में एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। 5.5-6 रुपए के टारगेट से इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का 90 का कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। इस बीच को स्ट्रॉन्ग मूवर्स देखें आज के सेशन के। प्रिकॉल का भी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था, लेकिन उसके अलावा देखिए एक आधुनिक इंडस्ट्रीज 10% का सर्ज 111 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। ARSS इंफ्रा यहाँ भी उछाल है 9% से ज्यादा का 89 के लेवल्स पर है। इंडियन बैंक को आप देखिए, इंडियन बैंक में 9% की तेजी देखी जा रही है। स्टॉक 196 के लेवल्स पर कामकाज कर रहा है। दिन के उच्चतम स्तरों पर इंडियन बैंक का स्टॉक। सन फार्मा एडवांस को भी हमने जिक्र किया है। तो और आप देखिए स्टेट बैंक, एसोसिएट बैंक, जहां पर एक जोरदार मूव आज के सेशन में बना हुआ है। लेकिन कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां आप पोजीशंस बना सकते हैं कल के लिहाज से, यानी BT, ST, STBT ट्रेड्स, जान लेते हैं साक्षी से, मौजूद है हमारे साथ। बताइए साक्षी। शुक्रिया दीपाली। शुरुआत करेंगे आशीष क्याल की कॉल्स के साथ। BHEL पर इन्होंने बिकवाली की राय दी है। जो टारगेट्स बताए हैं वो है 123 के ऊपर में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 140 का। इनकी अगली पिक देख लेते हैं। अदानी पोर्ट्स पर ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। टारगेट इन्होंने खरीदारी के लिए रेकमेंड किया है 237 के। स्टॉप लॉस हम नीचे में मेंटेन करना होगा 220 का। साथ ही आप देखिए स्वाति होटकर की तरफ से जो राय है, पहली ऑटो एंसिलरी कंपनी मदरसन सुमी पर इन्होंने निवेश की सलाह दी है। खरीदारी के लिए जो टारगेट्स दिए हैं 360 के, स्टॉप लॉस हमें नीचे में 335 के मेंटेन करने होंगे। साथ ही नैल्को पर भी ये पॉजिटिव और खरीदारी की ही सलाह दे रही है। टारगेट बताएं यहाँ पर 53 का, स्टॉप लॉस नीचे में मेंटेन कर सकते हैं 46 का। नीरव छेड़ा की तरफ से 2 कॉल्स आई हैं। पहली कॉल इनकी स्टील स्पेस से सेल पर है। खरीदारी के लिए टारगेट्स बताएं 50 के और स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 44 का। और इनकी जो आखिरी पिक है वो है आइडिया सेलुलर पर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर लगता है इनको, BTST के लिए रेकमेंड किया है। टारगेट बताएं 115 का और स्टॉप लॉस नीचे में हमें लगाना है 101 का। जी चलिए, शुक्रिया साक्षी आपका। ये कुछ ट्रेड्स बताया साक्षी ने। ये ट्रेडर्स कॉल आपकी स्क्रीन पर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स को आप चुन सकते हैं। खरीदारी की सलाह है 83 के टारगेट्स लेकर खरीदारी करें। 77 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। 5% का उछाल भी देखा जा रहा है। दीवान हाउसिंग, इसको भी पिक किया गया है। आप देखिए 4.5% की मजबूती अभी भी स्टॉक में है। 245 के टारगेट्स के साथ बाय करने की सलाह है कुणाल की ओर से। 225 का स्टॉप लॉस आपको रखने हैं। सेल करने की सलाह है बाटा में। बाटा के नतीजे कमजोर रहे और उन खराब नंबर्स के बाद एक बिकवाली स्टॉक में आज हमने देखी भी थी। 4% नीचे अभी भी है, यहाँ से और नीचे आ सकता है ऐसा कुणाल को लग रहा है। 515 के टारगेट्स के लिए शॉर्ट पोजीशंस बनाएं 540 के स्टॉप लॉस के साथ।